परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार को हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है। सूरत से अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। और अभी काफी दिनों से हम समताल श्वास प्रेक्षा के बारे में जान रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया के बारे में हमने जाना, प्राणायाम के बारे में जाना, और प्राणायाम के साथ कुंभक का क्या महत्व है इसको भी हमने जाना। पिछले सप्ताह हमने नाड़ी शोधन के बारे में बात की। तो नाड़ी शोधन किस प्रकार होता है और नाड़ी शोधन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में आज और चर्चा चलेगी हमारी, साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, सबका स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे हमेशा की तरह हमें क्या करना है? गुरु को वंदन करना है। गुरु को वंदना, मन शांत, एकाग्र और बहुत अच्छी तरह से इस क्लास में आने के लिए, यानी अभी नींद से उठे हैं, थोड़ी सी झांकी है, थोड़ा सा अभी क्लास करके उठे, कोई थके हैं, और फिर इस क्लास में जुड़ने के लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा ओंकार करेंगे तो मन शांत, आनंदमय और प्रसन्न हो जाएगा। फिर सभी गुरुओं को याद करके अगर हम कार्यक्रम करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते वैसे बैठे। हाथ की पोजीशन आपको जैसे ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जो भी आपको कंफर्टेबल है, जिस स्थिति में हो, नीचे बैठे हो, कुर्सी पे हो, सोफा पे हो, जहां भी हो, बस कंफर्टेबल बैठे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे, कंधों को ढीले छोड़े। शांति और आनंद के लिए ओंकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओंकार के उच्चारण के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे। बचपन से लेके आज तक सभी गुरुओं को याद करें। और मैं विशेषता इस पुस्तक प्राणायाम, जो डॉक्टर विश्वास मंडलिक ने लिखा है, उन सर को याद करके दिल से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, क्योंकि जो जो बात मैं बता रही हूँ वो सब उन्हीं के किताबों से अक्षर अक्षर जोड़ के मैं आपके पास पहुंचा रही हूँ। इतना ज्ञान, इतनी सुंदर बातें हम तक पहुंचाने के लिए योग विद्या धाम नासिक को मैं याद करती हूँ। वैसे पहले, सबसे पहले मैं अहमदनगर में थी, और वहां दिकोंडा शर्मा और वाणी में मैडम, ये तीनों मेरे गुरु थे। इनसे सीख के
पता चला ये सब नासिक से सीखा है, तो फिर मैं नासिक पहुंच गई। तो मेरे जो वहां तक पहुंचाने वाले गुरु के निमित्त भी है, उन सबको भी याद करती हूँ। सब गुरु कितना कुछ जिंदगी में मिलता है। और आज सूरत में कल चातुर्मासिक प्रवास हो गया है। परम पूज्य वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी का भव्य प्रवास, और कल चातुर्मासिक प्रवास हुआ है। इनके साथ में हमारे पर्यवेक्षक गुरु डॉक्टर कुमार श्रमण जी भी है, कि जो हमें ये समताल श्वास परीक्षा के द्वारा आपसे जोड़ रहे हैं। और सबको जो हर एक गुरु को याद करते हुए हाथ जोड़े, हृदय के पास आनंद केंद्र पर हृदय पर स्थापित करे और प्रार्थना करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैंने तो आपको समझा ही दिया है कि 8 कुंभक यानी 8 प्राणायाम है। तो ये 9वां कहाँ से आया वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये विशेष प्राणायाम माना जाता है, और इसको किए बिना 8 प्राणायाम सही नहीं होंगे। इसीलिए इसका महत्व है, यानी ये समझ लो ये नींव है। प्राणायाम करना है तो जब तक अपनी नींव पक्की नहीं हो, यानी हमारी सारी जो नाड़ियां है वो अगर क्लीन नहीं हो, हमारा जो मार्ग है कि सुषुम्ना से ऊपर जाता है नीचे, वो अगर साफ नहीं होगा, तो पूरा का पूरा हमारा जो प्रक्रिया है प्राणायाम की वो सही नहीं होगी। तो सही प्राणायाम करने के लिए, अच्छी तरह प्राणायाम सधे, इसके लिए हम सबको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य माना गया है। ग्रंथों ने कहा ये अनिवार्य है, इसको करे, इसके किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते सही तरीके से। तो हमने शुरू किया है, नाड़ी शुद्धि क्या है उसका अर्थ जान लिया है। और नाड़ी शुद्धि के आज 2 प्रकार हमें देखने हैं, समनु, समनु और निर्मणु नामक। समनु और निर्मणु नामक 2 प्रकार की नाड़ी शुद्धि क्रिया की जाती है। तो 2 प्रकार है नाड़ी शुद्धि के। वो घेरण संहिता में एक श्लोक में बताया गया है कि समनु और निर्मणु नामक 2 प्रकार के नाड़ी शुद्धि है। और इसका सीधा सीधा अर्थ है, एक नाड़ी शुद्धि है वो बीज मंत्र की सहायता से की जाती है। बीज मंत्र की सहायता से की जाती है वो समनु, वो समनु नाड़ी शुद्धि का प्रकार। तथा धौतिक कर्म यानी शुद्धि क्रिया के साथ की जाती है वो निर्मनु नाड़ी शुद्धि। तो हठयोग और घिरण संहिता, इन दोनों ने इसका वर्णन किया है और इसको विशेष प्राणायाम का नाम दिया है। दोनों का वर्णन दोनों ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न है। हमने देखा है, आपको पता चला होगा कि कितनी भिन्नता है। तो हम इसके आधार पर अभ्यास करेंगे तो उसको भी समझ लेंगे। थोड़ा सा समनु नाड़ी क्या है उसका भी विस्तृत अभ्यास करेंगे। और हमने अभी देखा कि शुद्धि क्रिया मतलब सारी जो नाड़ी शुद्धि करने के लिए षटकर्म किए जाते हैं, वो षटकर्म शुद्धि क्रिया होती है। और शुद्धि क्रिया करने से क्या हो जाता है, अंदर की सफाई हो जाती है। तो इन दोनों प्रकार से करने के लिए हमने शुरुआत तो की है। तो चलिए याद करें, मैंने पहला प्रकार नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने का नंबर 1 प्रकार मैंने क्या बताया है।
मैंने स्टेप्स बताए, नंबर 1 बताया, नंबर 2 बताया और नंबर 3 बताए। मैंने नाड़ी शुद्धि की पूर्व तैयारी करने के लिए 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि सब श्वास लेने का अभ्यास जब तक नहीं होगा सही तरीके से, बॉडी तैयार, जैसे हम आसन के लिए भी पूर्व तैयारी करते हैं, वैसे नाड़ी शुद्धि के लिए भी पूर्व तैयारी की जरूरत है। और पहला स्टेप मैंने बताया कि आपको किसने लिखा है, चंदू जी ने इस बारे में क्लास की, इस ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने सोने की पद्धति बताई और तड़ागासन बताया। आपको सो के मैंने श्वास का अभ्यास करने के लिए कहा, याद है क्या मैंने बताया हुआ? तड़ागासन, पैर सीधे करने से पीठ में हाथ जाता है, जैसे ही पैर पीछे करेंगे, दोनों घुटने मुड़ाएंगे तो पीठ सीधी हो जाती है। इस तड़ागासन में आपको बैठना है और उसमें आपको पहला स्टेप करना है, पूरा श्वास पर ध्यान दे के अभ्यास करना है, नंबर 1। दूसरा, पहले में क्या करना है, 10 मिनट केवल श्वास को देखना है, कोई नियंत्रण नहीं, कोई उसको रोकना नहीं, लंबा करना नहीं, जैसा श्वास आ रहा है आने दो, जैसा श्वास जा रहा है जाने दो। इस स्थिति में हमको बस शरीर को शिथिल करना है और केवल श्वास की ओर ध्यान देना है। श्वास के समय पेट पर ध्यान देना है, श्वास ऊपर लेते समय पेट ऊपर हो रहा है, बस इतना ही देखना है। हमको दीर्घ नहीं करना है और रेचक पूरा सामान्य करना है। बात हो गई नंबर 1। सेकंड प्रकार मैंने बताया कि इसी तड़ागासन में, देखिए आप स्टेप याद रखिए और खुद लिख लो या स्टडी कर लो। पहले तो आपको तड़ागासन करना है, और सुचिता जी अगर तड़ागासन नहीं पता चला तो इसके पीछे की क्लास देखना, तो आपको तड़ागासन समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने करके दिखाया है तो आपको पता चलेगा। तड़ागासन में नॉर्मल श्वसन किया, उसके बाद में दीर्घ श्वसन करना है, यानी लंबा श्वास देना है, धीरे 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 श्वास छोड़ना है। ये दीर्घ श्वसन का अभ्यास जब 15 मिनट आप बिना थके कर जाओगे, उसके बाद आगे की स्टेप करनी है। तो आगे की स्टेप है आपको, मतलब दीर्घ श्वसन के लिए जो प्रक्रिया होती है वो सब करनी है। और दीर्घ श्वसन में भी आप अनुपात के साथ, यानी अगर 8 अंक में श्वास लिया तो 16 अंक में छोड़ना है, अनुपात के साथ ये करना है। और फिर धीरे धीरे इसमें कुंभक भी करना है। ये सब तड़ागासन में प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो आइए अब हम पद्मासन में बैठ के इसका प्रयोग करते हैं। एक बार सभी पद्मासन में बैठे। जिसको पद्मासन यानी जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करें। दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा बनाए। पीठ और मेरुदंड सीधा रखे। दृष्टि को सामने करते हुए धीरे से आंखों को कोमलता से बंद करे। शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पेशियां, पैर से अंगूठे से लेके सिर तक क्रमशः शिथिल करे। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। श्वास पर अभी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, केवल श्वास पर ध्यान। श्वास मंद, चेहरा शांत शिथिल, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे।
शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव, प्रत्येक पेशिया, शरीर का प्रत्येक भाग शिथिल हो रहा है। छोड़ दो शरीर को, शिथिल छोड़ दो और अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल शिथिल हो गया है। जितना शरीर शिथिल शिथिल हो जाएगा उतना श्वास अधिक मंद मंद हो जाएगा। और इसमें भी रोज बैठ के हमें कुंभक के साथ प्रयोग करना है और कम से कम 15 मिनट तक बिना कष्ट के यानी बिना थके हुए हम कर सकते, तो समझना कि नाड़ी शुद्धि के लिए हम तैयार हो चुके हैं। इसमें हम नियंत्रित दीर्घ श्वसन करेंगे, यानी श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। तीन ही प्रकार है इसमें, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। इसका प्रमाण 1, 4 और 2 आपको पता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसमें भी 3 प्रकार बताए, कनिष्ठ, मध्यम और श्रेष्ठ प्राणायाम। हम अभी तक कनिष्ठ तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कनिष्ठ का भी अनुपात 12, 48 और 24 है। ये कनिष्ठ प्राणायाम है, पर हम वहां तक भी नहीं पहुंचे, इसलिए लास्ट भी प्रयोग किया था वही हम करेंगे। 8 अंक में सांस लेंगे, 24 अंक में, 24 में रोकेंगे और 16 में छोड़ेंगे। तो चलिए श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपन नाभि तक पहुंचे इस पर ध्यान रखें। श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़े तब पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने के प्रयोग के साथ साथ हम नियंत्रित दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे कुंभक के साथ। श्वास भरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रोके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, छोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बस मैं यहाँ रोकती हूँ। मैंने 24 तक कुंभक किया। कुंभक 32 का होता है। मुझे लगता है इतना हम नहीं कर पा रहे होंगे। कितने लोग इतना कर पा रहे हैं? तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो अपन कम करते। नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज कोमल नहीं है, वरना कोमल इतना करती है। कोमल की बहुत प्रैक्टिस है, बाकी लोगों से तो हम कम करके प्रयोग कर लेते। और प्रयोग होना जरूरी है, इसीलिए हमें रोज प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। आज जयपुर से बहुत दिनों के बाद सौरभ भी जुड़ा है। पता नहीं वो फोटो लगा के बैठा है या कर रहा है प्रयोग। मुझे तो लगता है कुछ लोग चालू करते हैं पर प्रयोग नहीं करते, तो प्रयोग करना जरूरी है। तो 8 का प्रयोग मुझे लगता है लोगों को मुश्किल हो रहा है, तो आइए हम एक बार 4 से ही कर लेते। 4, 16 में रोकना है। चलो, सौरभ बैठा है और कर रहा है, बहुत बढ़िया। एकदम सही पद्मासन लगा के फोटो जैसा, स्टैचू जैसे बैठा है। दैट्स गुड, यही स्थिरता होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं कि पोजीशन बहुत अच्छी है सौरभ की पोजीशन, स्थिर सुखम आसनम। तो चलिए
इतना ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है आपको बहुत प्रैक्टिस की अपेक्षा है। तो हमें क्या करना है अभी, 4 में लेना है, 16 में रोकना है और 8 में छोड़ना है। सिंपल करते रोज हम, जिसकी प्रैक्टिस करते उतना कर पाते। जमुना दास जी आप भी प्रयोग कीजिए, कोशिश कीजिए, और आपका जितना होता है सबको एक सूचना बहुत 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 क्लियर बताते, जबरदस्ती ना करे, अपनी कैपेसिटी है उतना ही करे। मेरे अंक चालू रहे और आप नहीं कर पाए तो आप उसको छोड़ दीजिए और नॉर्मल श्वसन कीजिए। तो सिंपल प्रयोग करते, 4 अंक में लेना है, 16 में रोकना है और 8 में छोड़ना है। तो चलिए रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, श्वास भरे, 1 2 3 4, रोके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे, 2 3 4, रोके, 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरे, 2 3 4, रोके, 2 3 4 5 6 7, 11 12 13 14 15 16, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मल, आराम से नॉर्मल हो जाइए। और फिर हमें और एक दो बातें जाननी है। तो उस बात के लिए मैं फिर वापस एक बार आप सबको क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत जरूरी है वो प्रश्न पूछना मेरा, क्योंकि मुझे आपकी बातों को बहुत क्लियर करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है जब तक पाया पक्का नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पाया पक्का करना है। तो मेरा एक प्रश्न आपको, कि प्राणायाम करने से पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे हठयोग बोल रहा है। और हठयोग ने हमें प्रयोग दिए कि 100 के 15 मिनट करो, साधा श्वास लेके देखो, दीर्घ श्वास करके देखो, ये करो वो करो, इतनी पूर्व तैयारी की। तो मुझे एक बताइए, पतंजलि ने पूर्व तैयारी के लिए क्या कहा होगा, क्या कहा है? मैंने बताया हुआ है आपको, वही मुझे देखना है कि अभी सबका क्लियर है कि नहीं। पतंजलि ज्यादा बोलते नहीं, आपको पता है ना। मैंने कहा ना, पतंजलि ने केवल 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 5 सूत्र बताए हैं। कितने? 5 सूत्र प्राणायाम के लिए। और इस 5 सूत्र 27 शब्दों में बताए हुए, इतने कम शब्दों में बताए। परंतु उन्होंने पूर्व तैयारी के लिए एक शब्द यूज किया है। किसको? पतंजलि के प्राणायाम के सूत्र की याद है, सूत्र याद है। प्राणायाम का क्या सूत्र है? पतंजलि का सूत्र याद है आपको? मुझे लगता है कि मैंने बताया है, और श्लोक ना आए सही, परंतु शब्द तो वो जरूर आना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि सबको नहीं आ रहा है। तो प्राणायाम का पतंजलि का पहला सूत्र है, तस्मिन सति। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम। ध्यान से सुने, पतंजलि में प्राणायाम की व्याख्या करते हुए कहा है, तस्मिन सति, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम। तो उन्होंने पहला शब्द जो यूज किया है, तस्मिन सति,
ये पूर्व तैयारी का है। तस्मिन सती, उन्होंने किसके लिए बताया है? उन्होंने, उनका हर सूत्र क्या होता है, पिछले सूत्र से जुड़ा रहता है। प्राणायाम की ही नहीं, कई बार ऐसा है कि इस सूत्र में जो शब्द का है उसको जोड़ के पतंजलि आगे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब आप आसन करते हो, आसन में क्या होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। आसन आपको दीर्घ काल तक स्थिर बैठना आना चाहिए। दीर्घकालीन स्थिर सुखम आसन। तो आपको जब आसन में स्थिरता आएगी, आसन में सुख लगेगा, ये जब आपकी आसन की पूर्व तैयारी हो जाएगी तब प्राणायाम शुरू होगा। इसका मतलब जब तक देखो, अगर अपन स्थिर नहीं बैठ पाया आसन में और हम प्राणायाम कर रहे, ओ बाप रे, बैठा नहीं जा रहा है, तो फिर प्राणायाम कैसे होगा? इसीलिए पतंजलि कहते तस्मिन सति, जैसे कि आसन नामक का प्रकार जो है वो दीर्घकालीन साधना करके स्थिरता प्राप्त होगी, उसके बाद प्राणायाम यानी पूर्व तैयारी जो है वो आसन की स्थिरता, तस्मिन सति, ये शब्द है प्राणायाम का, पतंजलि का। समझ में आ गया आपको? सबको क्लियर हो गया? श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राणायाम में पतंजलि ने पूरक रेचक शब्द यूज ही नहीं किया है। पतंजलि कहीं भी पूरक रेचक नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा। तो उन्होंने दो शब्द यूज किए, श्वास और प्रश्वास, ये दो शब्द उन्होंने यूज किए हैं। और हठयोग ने फिर उसको पूरक और रेचक ये शब्द बताए। क्लियर करो। इसलिए मैं आपको एक साथ अभ्यास करा रही हूँ, पतंजलि, हठयोग और घेरण संहिता। तो हठयोग और घेरण संहिता, पतंजलि ने केवल सूत्र बताया, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम का अर्थ ये है, प्राणायाम के प्रकार बताए कि भाई अभ्यंतर, बाह्य और कुंभक, ये प्रकार से आप प्राणायाम करो। अब कैसा करना है वो पतंजलि कुछ नहीं बोलता, तो हठयोग पूरा बोलता है कि कैसे करना है, घेरण संहिता समझाती कि कैसे करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो योग विद्याधाम नासिक की प्रक्रिया है कि जब तक हठयोग घेरण संहिता पूरा नहीं पढ़ाया जाता तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हाँ, शुरू में पतंजलि पढ़ो, पतंजलि बेस अभ्यास हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ अभ्यास की प्रक्रिया कैसी है, नासिक में प्रवेश, परिचय, प्रवीण, प्रबोध और पंडित, यह अभ्यासक्रम से उन्होंने क्या किया है, शुरू में आपको सूत्र बता दिए, और पंडित में जाएंगे तब आपको सब घेरण संहिता, हठ योग, सारे श्लोक, तुलनात्मक अभ्यास सब कराते हैं। पंडित में जाते हैं तब सोचो कितना डीप में जाते होगे, एक एक श्लोक पर। देखो आनंद भाई जी एक श्लोक लेते हैं और एक श्लोक पर लोगों को बोलते हैं, सब पढ़ के आ जाओ, अलग अलग किताबें पढ़ो, और रात को एक श्लोक पर चर्चा होती है। तो अब आदमी कितना डीप में जाता होगा सोचिए। तो इस प्रकार हठयोग में पूरक एक एवं रेचक शब्द बताया है और उसकी सीमा भी बांध दी है कि इतने समय तक करना है। तो पतंजलि ने ऐसी कोई सीमा बांधी नहीं है। पतंजलि इसको बिल्कुल बोलता नहीं है, वो बोलता है कि बस श्वसन मंद होता है, श्वसन मंद होता है। तो ये मुख्य प्रकार है और मुख्य फर्क है। समझ में आया क्या? अभी क्लियर हो गया क्या? बताइए, क्लियर हो गया? यस, जमुना दास भाई को तो क्लियर हो गया, बाकी किसी का तो अभी हुंकार नहीं आ रहा है या स्तम्भ नहीं आ रहे हैं। अभी अशोक जी थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, तो बाकी सब यस। अभी सुचिता जी ने दोनों हाथ से बताया कि भाई क्लियर हो गया है, तो यस गुड। ये क्लियर होना जरूरी है कि हमारा पाया पक्का होना चाहिए। प्रदीप भाई भी, आप भी बता सकते हैं, रीना, सबको बोलना है कि हाँ ये समझ में आया, क्लियर हो गया, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हमारी क्लियरिटी नहीं है ना, तो मुझे आगे बढ़ने में मजा नहीं आता है।
दो प्रकार जो है नाड़ी शुद्धि के, वो नहीं हो गए इस क्लास में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास में लूंगी। पर मुझे एक एक चीज क्लियर होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हठयोग ने क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं एक बार लास्ट बता देती हूँ कि हठयोग ने प्राणायाम के कितने श्लोक बताए हैं और घेरण संहिता ने कितने बताए। अभी मैंने पतंजलि ने कितने सूत्र बताया है बोलो। अभी बताया मैंने, पतंजलि ने प्राणायाम की, यस। स्वर्ण स्वर्ण का हाथ बराबर आ गया, 5 सूत्र बताए। यस, गुड जॉब। 7 नहीं संगीता जी, मैंने 5 बोला है। यस स्मिता, करेक्ट। तो पतंजलि ने कितने सूत्र बताए, केवल 5 सूत्र बताए। परंतु ध्यान रखो, लिखना है तो लिख लो, हठ योग में 78 78 श्लोक बताए। बोलो 78 श्लोक कितने होते हैं, कहाँ हम अभ्यास करेंगे 78 श्लोक का। और घेरण संहिता में तो 91 श्लोक, 91 श्लोक। अब इतना श्लोक का अभ्यास करना है तो हमारी जिंदगी चली जाएगी, रोज एक एक श्लोक करेंगे, मैं इतना नहीं बता पाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्राणायाम की किताब मांगो, मंगवा लो, रोज बैठ के उसको एक 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 चैप्टर पढ़ लो। हठ योग में क्या कहा है, पूर्व तैयारी क्या बताई है। हठ योग ने 6 श्लोक केवल पूर्व तैयारी के दिए हैं। हठ योग ने 6 श्लोक पूर्व तैयारी के दिए, तो घेरण संहिता ने 45 श्लोक बताए हैं कि प्राणायाम की पूर्व तैयारी कैसे करें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपको, फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कोई भी प्राणायाम करना है, कुछ भी करना है, या ऐसे भी बैठना है, तो मैंने बैठने के लिए आपको एक भगवत गीता का एक एक लाइन बताई थी, कैसे बैठना है। चलिए, जब तक वो बात आपके दिमाग में नहीं फिट हो गई तो मुझे लगता है दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको समझाया था, बताया था, किया भी था, तो बताइए, लिखिए। मतलब वो शब्द नहीं लिखे तो चलेगा शब्द श्लोक का, परंतु अर्थ तो बता सकते कि ऐसा बोला था। बच्चों को बैकबोन सीधा, यस बैकबोन सीधा करेक्ट है, परंतु क्या बोला था उसके लिए शब्द तो आना चाहिए। परफेक्ट है बैकबोन सीधा रीना, वेरी गुड। परंतु क्या बैकबोन सीधे के लिए मैंने क्या बताया था, और वो श्लोक आपको मुझे लगता है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। स्थिर सुखम आसनम, संगीता वो नहीं, मैंने भगवत गीता का बोला था। भगवत, समकाय शिवग्रह। हाँ? समकाया शिवग्रह। वाओ, क्या बात है। देखो मैंने बोला ना, सुचिता कम होती है परंतु शायद उनको याद है और आप लोगों को याद नहीं रहा। सम काया शिरोग्रीव, ये मैंने शब्द बताया था, और उसका अर्थ बिल्कुल सही बताया है कि बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए। अभी इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि पहले क्लास में उसका उस पर बहुत समय लिया हुआ है। तो आप कभी भी बैठो तो समकाया यानी सम सीधा, शिरोग्रीव शीर और ग्रीव, ये सब कैसे होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा बैठना सीखो। ये सीधा बैठेंगे तब प्रथम श्लोक में। और एक बात हठ योग में सबसे पहले बताई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बात बताइए, एक और बात बताइए, ये बेसिक क्लियरिटी के लिए जरूरी है। उसका श्लोक है, पहला श्लोक है, वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी श्लोक के आधार पर पूरा अभ्यास करना पड़ता है। कौन सा श्लोक, या श्लोक ना बताइए, केवल एक बात बता दीजिए कि प्राणायाम की शुरुआत करते समय मैंने ये बात क्लियर की कि इस ऐसा करोगे ना तब प्राणायाम अच्छा होगा। यस रीना, बोलो, रीना को ऑप्शन दे दो, चलो बोलना है तो रीना को ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी। अलका अलका दीदी, ओमरम ओमरम। ओमर, बोलो। चले चले वातम चले ना चित्तम। ना ना बेटा, ना ना रीना, वो तो आगे आता है बहुत, स्टार्ट अच्छा, में तो वो ये नहीं है। ये भी आपने है, क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने प्राणायाम। कि प्राणायाम स्टार्ट करने के लिए हठ योग ने
पहला एक सूत्र बताया है, श्लोक बताया, और मैंने वो भी वर्णन किया है कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे बताया है। अच्छा, जो नमस्कार नमस्कार बोला जाता है उनको, शिव जी को, जो हम नहीं, के पहला श्लोक हठ योग विद्या। चलिए टाइम वेस्ट ना करें सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात ओम। नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि योग्य रीति से अगर आपको प्राणायाम करना है तो सारे रोग आपके नष्ट हो जाएंगे, सब बीमारियां दूर हो जाएगी। कब? जब आप विधिवत अच्छा प्राणायाम करोगे। परंतु अगर प्राणायाम में थोड़ी भी गलती की तो क्या हो जाएगा? सारे रोग उत्पन्न होंगे। तो पहला श्लोक ये बताया है कि योग्य विधि प्राणायाम करने से धीरे 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 रोग सारे नष्ट हो जाते हैं। अयोग्य प्राणायाम करने से सारे रोग आपके अंदर आ जाते हैं। और ये सब ना हो इसके लिए उन्होंने आगे बताया है कि आपको योग्य गुरु के अंडर ही ये करना चाहिए, परफेक्ट गुरु चाहिए। जब तक गुरु सही नहीं होगा तो उन्होंने अनिवार्य रूप से कहा है कि कहीं भी देख के, किसी से सुन के, पढ़ के प्राणायाम सही नहीं होगा। प्राणायाम गुरु का, आप अगर, मैंने बताया कि आपको मुद्रा करनी है, प्रणव मुद्रा बोलते हैं, मैंने प्रणव मुद्रा प्राणायाम के लिए होती है, वो प्रणव मुद्रा होती है। तो प्रणव मुद्रा कैसी होती है? करिए आप सब लोग प्रणव मुद्रा, प्राणायाम की मुद्रा। यस, रीना की तो एकदम परफेक्ट हो गई है। यस, 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 मधु जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, प्रदीप भैया के भी सही है। वाओ। सुप्रिया जी आप करके देखिए, बराबर देखो सुप्रिया। ये सुप्रिया दूसरी है, ये सुप्रिया नवले है। सुप्रिया नवले जी नहीं, ये तो ध्यान ध्यान मुद्रा है सुप्रिया जी। यस, एक बार मुझे क्लियर दिखाना पड़ेगा किसी को। आनंद भाई जी हाईलाइट कर सकते हो किसी को, रीना को कर सकते हो आप। रीना ने परफेक्ट बताई। आप कुछ लोग देखिए, हाथ सामने किया, पहली दो उंगलियों को बंद कर दो, दूसरी दो उंगलियां सीधी रह गए, इसे मुड़ना कोशिश करे, थोड़ी सी वो मुड़ती है हल्की, पर जुड़ी रहे, और अंगूठा अलग रहे। एक बार मैंने वापस आपको बता दिया है, मैंने इसलिए बोला रीना की बहुत सही हो गई है। तो ये इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा करना है। और ये मुद्रा अगर आपकी सही नहीं होगी, कुछ लोग फिर क्या है कि तीनों एक ऐसे भी करते हैं, ये दोनों उंगलियों से ऐसे करते, ये उंगली से ये उंगली से करते, ऐसे करते। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं क्योंकि वो आदत होती है, कोई कोई संस्था ऐसी सिखाती, किसी का गलत नहीं है, परंतु ग्रंथ में दी है वो परफेक्ट मुद्रा, राइट हैंड। राइट हैंड, दो उंगलियां बंद की, दो उंगलियां खड़ी, अंगूठा खड़ा। यस, आज जमुना दास भाई कर रहे हैं, वेरी गुड जमुना दास भाई। और आपके अंगूठे से राइट नाक बंद हो जाएगा, राइट नाक बंद। चलिए राइट नाक बंद कीजिए, वेरी गुड। और श्वास लेफ्ट से भरेंगे, जितना भर सकते भरे, और दोनों नाक बंद कर दीजिए, दोनों उंगलियों से नाक को बंद कीजिए। अब नाक पूरा दोनों बंद, और फिर अंगूठा खोले, श्वास छोड़े, दाएं से श्वास छोड़ेगा, राइट से श्वास छोड़े, फिर राइट से श्वास भरे, अंगूठे से नाक बंद करे, दोनों नाक बंद, अंतः कुंभक हो रहा है। और फिर दोनों उंगलियां खोले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। जैसे सौरभ ने पेट पे हाथ रखा है वैसे भी रख के आप, पेट फूल रहा है कि नहीं वो देख सकते हैं। पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। तो चलो प्रयोग करते हैं। सबका हाथ, राइट हाथ प्रणव मुद्रा में, अंगूठा राइट नाक नोसल पे रखा हुआ है, और लेफ्ट से श्वास भरे, बाएं से। मैं अंक नहीं दे रही हूँ, जितनी कैपेसिटी जितनी उसकी भरे उतना भरे, और दोनों नाक बंद करें। अंत कुंभक जितनी देर रख सकते रखे, अपनी कैपेसिटी, जबरदस्ती ना करे। फिर अंगूठा खोले,
धीरे 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 श्वास छोड़े, फिर श्वास भरे, लाइट से अंगूठे से नाक पार, फिर अंतः कुंभ, और फिर श्वास छोड़े। यस, धीरे धीरे श्वास छोड़े, दोनों हाथ छोड़े हुए हैं। तो देखिए, ग्रंथ में बहुत क्लियर किया है, शरीर विज्ञान के दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो प्राणायाम का संबंध मज्जा तंतु से होता है। किसी से होता है? मज्जा तंतु से होता है। और प्राणायाम का संबंध मानसिक स्तर पे भी होता है। मज्जा तंत्र के जो अवयव है वो बहुत कोमल होते हैं। बड़ा मस्तिष्क है, छोटा मस्तिष्क है, ये सब जो होते हैं, लंब मज्जा है, मज्जा सेतु है, मज्जा रेजु रज्जु है। अगर आप परफेक्ट नहीं करोगे ना, सीधे नहीं बैठे, उसको दबाया, ये सीधा नहीं के, तो क्या होता है, इन अवयवों पर परिणाम होता है और बीमारियां निर्माण। साइंस समझना चाहिए, इसके पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब साइंटिफिकली नहीं करोगे ना, तो आपको इसमें बिल्कुल फायदा। इसीलिए कहा है प्रथम श्लोक में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर मार्गदर्शन नहीं होगा तो आपको बीमारी हो सकती है, रोग हो सकते हैं। उसके बाद सब इंद्रियों पर कंट्रोल करना आवश्यक है। उसके बाद तीसरी बात बताइए कि आहार विहार कैसा होना चाहिए। सात्विक आहार होना चाहिए, गरिष्ठ आहार ना करें। और दूसरा, प्राणायाम से गर्मी होती है तो आपको थोड़ा सा दूध और घी दोनों का भी प्रयोग, प्राणायाम ज्यादा करे तब करना चाहिए। हमारा जैसा रोज 2-4 मिनट किया तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि प्राणायाम कितनी बार करना चाहिए दिन में? याद है क्या किसी को कितनी बार करना चाहिए? गलत, रीना गलत। 4 बार तो होगा ही नहीं, 4 बार तो सामान्य भी नहीं है। कितनी बार करना चाहिए? 90 बार। ये अशोक जी 90 बार बोल रहे हैं, याद है? देखो स्मिता 80 बार बोल रही है। कितनी बार करना चाहिए? अभी आप श्लोक को मैं आज बताऊंगी नहीं आपको, आपको बोलूंगी कि पिछले टाइम का वीडियो देख लेना। मैं आज आपको बताऊंगी नहीं करेक्ट कौन है और कौन रॉन्ग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला वाला थोड़ा सा देखना पड़ा। देखा, एक बोलता है 80 है, एक बोलता है 90, एक बोलता है 100, एक बोलता है 50। देखिए, मैंने बताया, वो कौन कौन बताता है, वो भी जरूरी है ना। तो आज मैं इसका जवाब आज नहीं दूंगी आपको, ठीक है? आप पिछला वीडियो देखेंगे, और ये इस पर मैंने डिस्कशन किया है, हमने चर्चा की है कि कितनी बार प्राणायाम करना चाहिए। पर आपकी वो चर्चा आपको याद नहीं है। आनंद भाई जी, दूसरा मोबाइल है, उसको थोड़ा सा आप को होस्ट कर दीजिए प्लीज। तो समय पूरा होता जा रहा है, तो मैं अभी इसीलिए इसका जवाब नहीं दूंगी आप। पर आपको एक काम करना है, ध्यान से सुनो। मैं आपके 2 प्रकार है नाड़ी शुद्धि के, तो वो आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पर मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी कि आपको क्या करना है। आपको नोटबुक रखनी है, नंबर 1। जिसकी नोटबुक है उसमें नोंद करना है कि नंबर 1, मैंने आपको ये बताया कि मध्यम प्राणायाम करने से कहाँ परिणाम होता है शरीर पर, श्रेष्ठ प्राणायाम करने से कहाँ परिणाम होता है, कनिष्ठ परिणाम करने से बॉडी पर कहाँ परिणाम होता है। मैंने बताया था, एक बार पसीना आता है, एक बार कंपन निर्माण होते हैं। मैं आज नहीं बताऊंगी, आपको पिछले वीडियो में देखना है, ठीक है? तो चलिए, आपको आज मैं इतना ही बताऊंगी कि आपको नोटबुक तो करनी है। सबसे पहले आज की जो हमने क्लास की है, वो कोशिश की है कि हमने नाड़ी शुद्धि का सही विधि बताई है, ठीक है? आज सही विधि बताई है। लाभ के बारे में भी हम आज चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लाभ है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की सही विधि हमने सीखी है। पर इस सही विधि में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नोटबुक करनी है। और नोटबुक में क्या लिखना है,
ये देखो, ये ग्रंथ में मतलब पुस्तक में दिया हुआ है कि देखिए, एक 8 सप्ताह लगातार ऊपर बताया हुआ है। यानी मैंने आपको बताया 100 के 15 मिनट करना है, साधा श्वास लेना है, दीर्घ श्वास करना है, और कुंभक के साथ 3 प्रकार मैंने बताया, ये सारे प्रयोग करने हैं। और इस पर आपको अभ्यास करते हुए नोट दो, पहला दिन किया, फिर देखना है रीढ़ में खिंचाव आता है क्या, मांसपेशी और पीठ में खिंचाव आ रहा है क्या, उदर की मांसपेशियों का बराबर संकुचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, मानसिक स्थिति कैसी हो रही है। ये सारे एक एक ये चार्ट मुझे प्रभाव और अवलोकन का चार्ट मुझे नेट पे मिला। ये चार्ट हमारे पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, यानी प्राणायाम की किताब में नहीं दिया हुआ, पर मुझे ये ठीक लगा। तो आपको इसको देखना है और इस प्रकार थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश करनी है। परंतु सबसे ज्यादा आपको मैंने बताया था, अब लास्ट में बता देती हूँ, क्योंकि इसमें दिन में कम से कम 4 बार प्राणायाम करना है। प्रातः, दोपहर, संध्या और मध्य रात को उठ के करना चाहिए, करना चाहिए, और बहुत बार करना है। इस प्राणायाम के परफेक्ट बताया था किसी ने, परफेक्ट किसने बताया अभी बता देती हूँ, और आप हम रोक रोक देते। आनंद भाई जी एक बार देख लीजिए, नहीं तो मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट में चार्ट में देखती हूँ कि किसने किसने बताया और उसमें करेक्ट किसका है। मैं इतना तो बता ही देती हूँ। आनंद भैया आप देख सकते हो, तो देखिए 80 किसने बताया, 80। एक बार फिर बताइए कि किसने 80 बताया। 80 बार करना है अशोक जी, 90 बार नहीं करना है, हमें 80 बार करना है। किसने बताया 80 बार, मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप लोग देखिए 80 बार कम से कम हमें करना है। समझ में आ गया? तो चलिए इसको स्टॉप करते। एक बार अगर चार्ट में 80 बार, 80 बताया है। स्मिता, स्मिता कौन है? स्मिता जी ने, स्मिता जी ने बताया है। ठीक है, ओके। और सुचिता जी ने शायद बताया कि मुझे नहीं मालूम किसने बताया। और तो ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आज यही रोकती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका, और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो बतानी है वो बता के मैं अपना क्लास खत्म करूंगी। 2-3 मिनट में आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो हो। देखिए, ग्रंथों में ये 3 बातें होने के बाद एक और बात बताई है, और वो बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका कहना है कि अगर प्राणायाम करना है तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अवलोकन चार्ट भेज दीजिए। ठीक है, ये तो मैं आपको भेज दूंगी, आनंद भाई जी आपको भेज देंगे। अनुपात निश्चित कर लिया, ठीक है, पूरक कुंभक रेचक का प्रमाण हो गया। परंतु उन्होंने कहा है इसको त्रिबंध के साथ करना जरूरी है। विदाउट त्रिबंध प्राणायाम सही नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि गलत प्राणायाम करने से बीमारियां निर्माण हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही अगर त्रिबंध नहीं बांधेंगे तो उसका भी परिणाम हमें सही नहीं मिलेगा। इसीलिए त्रिबंध बांधना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका है ना स्वतंत्र 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 अभ्यास, जालंधर बंध की एक अलग क्लास, उड़ियान बंध की एक अलग क्लास, ये सब अलग अलग स्वतंत्र रीत्या भी सीखे जाते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात, सिंपल अगर जाने भी, तो ये जो गर्दन है, ये गर्दन जालंधर बंद में हम यहाँ लॉक कर देंगे। देखो ये स्प्रिंग की तरह, ये नीचे दब, कंठ का संकुचन करके, अंदर कंठ का संकुचन करके हमने बांध दी। ये बांधने पर क्या हो जाएगा, श्वास अच्छी तरह से बंद हो जाता है। देखिए कंठ में आपका अकुंचन करके बंद कर दीजिए, इसके बीच में इस, ये पर्याप्त अभ्यास होने के बाद यहाँ ज्यादा देर हम कितना रख सकते ये देखना है। तो पहले केवल जालंधर बंद का अभ्यास करना है। श्वास लिया, छोड़ा, ये पूरक रेचक है। अब कुंभक करना है तो श्वास भरा, अब जालंधर बांधे और अनुभव करे।
अब मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगी कि जालंधर बंद बांधने से कितना फायदा होता है, कैसा फायदा होता है। तो बहुत डीप में है, इसलिए मैं अभी तो नहीं बता रही हूँ आपको, परंतु आपको ये अभ्यास करना जरूरी है। इसका वर्णन हठ योग में बहुत ज्यादा किया है, परंतु उसको मुद्रा बताया है। तो ये जालंधर मुद्रा, ये बंद किए बिना प्राणायाम करना हानिकारक होता है। ध्यान से सुने, त्रिबंध किए बिना प्राणायाम करना हानिकारक हो देता है। कैसे? कि कुंभक किया, कुंभक किया तो क्या हुआ, ये फुफ्फुस फेफड़े है, इसमें ऋण दाब निर्माण होता है। इस पर त्रिबंध का नियंत्रण हो गया, मतलब त्रिबंध किया तो इसका दुष्परिणाम नहीं होगा। वरना उसका, देखो क्या होगा, हमने श्वास बंद किया, ब्रेन को सूचना जाएगी, अरे श्वास नहीं आ रहा है, करो कुछ करो। उसको नहीं मालूम कि आप प्राणायाम कर रहे, उसको पता है कि आप प्राणायाम कर रहे। जैसे हंसी में भी बोलते हैं ना, आप झूठा भी हंसो तो भी रिजल्ट मिलेगा, वो रसायन तैयार होगी। उसको बॉडी को नहीं पता आप झूठा हंस रहे हैं। इसी तरह बॉडी को नहीं पता है कि ये त्रिबंध, ये प्राणायाम कर रहा है। इसीलिए स्वामी कुवलयानंद, इसका अभ्यास लोनावड़ा में हुआ है, इसका अभ्यास लोनावड़ा में हुआ है, और लोनावड़ा में अभ्यास किया है कुवलयानंद स्वामी। वो कुवलयानंद स्वामी त्रिबंध को क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल कहते हैं, सेफ्टी वॉल। जब त्रिबंध बांधेंगे, त्रिबंध बांधेंगे तब सेफ्टी वॉल का काम हुआ, बराबर है ना। आपका प्राणायाम सही होने के लिए एक सेफ्टी वॉल तैयार हो जाएगा, वरना हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इस प्रकार जो पेशियों की क्रिया द्वारा निर्मित तनाव और दबाव होता है उसको बंद कहते हैं। उसको सिस्टमैटिक विधिवत नहीं की जाएंगे तो आप दीर्घ काल तक रख भी नहीं पाओगे और उसको परफेक्ट कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए हम बंद के बारे में अलग अभ्यास करेंगे, परंतु ये आवश्यक है। ठीक है, तो 15 मिनट की प्रैक्टिस, साधा श्वास, नियंत्रित श्वास, कुंभक के श्वास, ये प्रयोग 15-15 मिनट रोज करोगे, कम से कम 21 दिन, तब आपको रिजल्ट आएंगे। उसके बाद नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार चालू हो जाएंगे। ठीक है, ओम अरहम। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपना। जय जितेंद्र, ये अच्छे प्रयोग सिखा रहे हैं। उसमें एक पूछना था कि जब त्रिबंध लगाएंगे तो श्वास रोक के कुंभक के साथ में करना पड़ेगा या श्वास छोड़ के करें? नहीं, श्वास रोकने के बाद, वो कुंभक के लिए है। कुंभक करते ना, उसके बाद 3 बंद बांधे जाते हैं। क्योंकि श्वास कुंभक भर के में श्वास रुकता है ना, तब ब्रेन में प्रॉब्लम, प्रश्न नहीं आ जाए। और ये दबाव होने से छाती पर जो ऋण दबाव आता है वो ऐसे ही रखा हमने तो उसका गलत परिणाम हो सकता है, परंतु हमने सेफ्टी वॉल लगा दिया, उसको बंद किया, तो वो जो दुष्परिणाम होना है वो सारे हानिकारक परिणाम टल सकते हैं इससे। ठीक है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। नाड़ी शोधन प्राणायाम श्वास को शुद्ध करे, मन को स्थिर करे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम श्वास को शुद्ध करे, मन को स्थिर करे। ये जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, 3 बंद है, बराबर है, 3 बंद है। हमने अभी केवल जालंधर बंद की बात की है। ठीक है, तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करके सब शुद्ध करना है और मन को स्थिर करना है। ठीक है, चलिए। यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हो गया। यस, जय जिनेन्द्र, अलका जी एंड आनंद भाई साहब, जो हम जालंधर बंद करते हैं तो मूल बंद और स्वर यंत्र के बंद के साथ तीसरा बंद कौन सा लगाते हैं? उड़ियान बंद। नहीं, कौन सा अंग? वो जैसे हमने पेट जालंधर का बंद। पेट का भाग है, पेट को अंदर खींचते हैं, वो उड़ियान बंद नाभि। होता है। और नहीं आनंद भाई जी को नहीं मैं बोल हमको दूंगी। नहीं हाँ, हमको जालंधर बंद ही करना है। तो हम एक तो मूल बंद करते हैं जालंधर बंद में, और एक कंठ के भाग को बंद करते हैं। तीसरा कौन सा पोर्शन है उसको हमको स्क्वीज करना है? वही तो पेट का भाग है, पेट को खींचना है। नाभि।
अभी पेट को अंदर को खींचे। खींचना है, उसको उड़ियान बंद बोलते हैं। ये तो 3 एक साथ किए तो जाते हैं। कुंभक करेंगे श्वास का, तो फिर हम पेट को कैसे स्पेस कर सकते हैं फिर? होता है, बिल्कुल होता है। ये देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ये जालंधर बंद की खाली विधि बताइए बस। हाँ, हाँ, दोनों भी जालंधर है। श्वास भरा, नंबर 1 आप जालंधर बांधेंगे, फिर पेट को अंदर, और फिर मूल बंद, तीनों बंद इस तरह। अब ये मूल बंद में खींचे, अब छोड़ते समय पहले मूल बंद, फिर ये पेट बाहर आएगा, और फिर ये 3। मतलब करते समय 1 2 एंड 3, और छोड़ते समय उल्टा प्रक्रिया है। और थैंक यू। इसका एक एक अभ्यास हमारे पास अलग किया हुआ है। प्रत्येक मतलब इतना डिटेल में बताया कि जालंधर बंद बांधने से क्या होगा, किस तरह थैंक यू। प्रक्रिया होगी, ये सब पूरा डिटेल्स है, साइंटिफिकली बताया हुआ है। तो पहले केवल जालंधर बंद का अभ्यास हो रहा है। ये दबने से पीछे देखिए तनाव आता है। ये जो पूरी नाड़ है पीछे की, ये है हमारी। तो इसका अनुभव करना है, यहाँ दबना। जालंधर का नाम क्यों पड़ा है, इसका कारण क्या है, वो जालंधर का अर्थ क्या होता है, ये सब पूरी एक एक वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो अपन नेक्स्ट टाइम थैंक उसकी यू। डिटेल में थैंक यू चलेंगे। दीदी। ओम आराम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।